हेलो, तो कैसे हो आप। आई होप आप लोग अच्छी होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल फार्मूला के बारे में, है ना। तो केमिकल फार्मूला मतलब रसायन शास्त्र के अंतर्गत एक आता है केमिकल फार्मूला, है ना। केमिकल केमिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला इसे हिंदी में बोलते हैं रसायन सूत्र। क्या बोलते इसको? रसायन सूत्र, ठीक ना। अब रसायन सूत्र के अंतर्गत हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कुछ पॉइंट के बारे में। पहला हम जानेंगे वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी क्या होता है यानी संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। उसके बाद हम जानेंगे वैलेंस। वैलेंस का मतलब होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। कोर इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिए, अगर ये समझ जाएंगे तो आप किसी भी केमिकल फार्मूला को आसानी से बना सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो हम वैलेंसी भी पता कर लेंगे और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम कोई एक एटम लेते हैं। हम बात करते हैं एक एटम, है ना। ओहो, एटम के बारे में बात करते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं इसको? परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु मतलब क्या? तत्व का वो छोटा से छोटा कण जो होता है, सबसे छोटा कण जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परमाणु बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं सोडियम का। जैसे हम बात करते हैं सोडियम का, अब ये जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 जो होता है, अब उसका निकालना है हमें क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान दीजिए, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। ध्यान दो बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ये याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में बाह्यतम कक्ष में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्या पहले स्टार्टिंग करेंगे 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। अगर यदि मान लेते हैं किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं उसके बाह्यतम कक्ष में, यानी हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम बोल सकते हैं बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो? या तो 2 हो, या तो 8 हो, या 18 हो, या क्या हो?
3200। अगर बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 8, 18, 32 हो तो वो एलिमेंट क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। यानी हम बोल सकते हैं वो अस्थाई होगा। क्या होगा पे? अस्थाई होगा। ठीक है, क्या होगा पे? अस्थाई होगा। कितना होगा? अब यहाँ बोलो सर दो, तो दो जो होगा दो, दो कितना के लिए होता है? दो उतना इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस एलिमेंट के लिए होगा जिसका एटॉमिक नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कितना? 8। 8 से कम। अगर 8 से कम होगा, मान लीजिए सपोज दैट बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 8। अब मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 से कम होगा तो उसके बाह्यतम कक्ष में कितना देखेंगे? 2 देखेंगे। कितना देखेंगे? 2। अगर वो 8 पुर रहा है, किसी का अगर एटॉमिक नंबर अगर 8 हो या 8 से ज्यादा हो तो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना देखेंगे? 8, 18, 8, 18 और 32 देखेंगे। कितना देखेंगे? 32। अगर एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 से कम होगा तो हम उसके बाह्यतम कक्ष में कितना देखेंगे? 2। अगर 2 होगा तो वो एटम कैसा होगा? स्टेबल होगा। कैसा होगा पे? स्टेबल। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे हम बात करेंगे कि हीलियम या हाइड्रोजन। अब भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मान लेते हैं 1 होता है, तो भाई उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका तो 8 तो नहीं पुरेगा। 8 पुरेगा? नहीं पुरेगा। अब मान लीजिए किसी के पास 2 रुपया है, अब उसको पुराना है 8 रुपया, तो भाई उसको कर्जा लेना पड़ेगा। 6 रुपया कितना क्या करना पड़ेगा? 6 रुपया उसको कर्जा ही लेना पड़ेगा। तो पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पे। या जिनके पास 3 रुपया होगा, यानी परमाणु संख्या 3 होगा, उसका तो 8 नहीं पुरेगा। 8 पुराने के लिए उसको 5 कर्जा लेना पड़ेगा ना। अब मानो किसी के पास 4 रुपया है, उसको 8 पुराने के लिए क्या चाहिए? 4 रुपया कर्जा लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिसका परमाणु संख्या 8 से कम होगा उसके बाह्यतम कक्ष में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब जैसे हम बात कर लिए यहाँ पे सोडियम, क्या बात की यहाँ पे? सोडियम। ध्यान दीजिए, अब ये सोडियम ले लिया यहाँ पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो ध्यान देना, पहले तोड़ना है कितना? 2 में। 2 में तो कितना बच गया? 11 में से 2 कितना बच गया? 9। कितना बच गया? 9। क्या 9 में 8 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसके बाद लिखेंगे 8। अब बताओ 2, 8, 8 2 10 हो गया। अब बच कितना गया? तो 1 बच गया। कितना बच गया बच्चों? 1 बच गया। तो ये हो गया 1। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्ष में है ना, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो। अगर मान लीजिए अगर बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो? 1 से लेकर कितना तक? 4 तक हो। कितना तक हो? 4 तक होगा। तो बस समझ जाइए यही उनका हो जाएगा क्या चीज? वैलेंसी हो जाएगा। क्या यहाँ पे? वैलेंसी। बात समझिए कितना यहाँ पे? अगर किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4 तक हो जाएगा, वही वैलेंसी होगा। अगर मान लीजिए 4 से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो यहाँ पे? 4 से ज्यादा हो जाएगा तो आप समझ जाइए तो उसको 8 पुराना है। कितना पुराना है? 8। तो 8 पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वही हो जाएगा वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ठीक है इसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। तो भाई 1 है तो यही हो जाएगा वैलेंसी। क्या हो जाएगा? वैलेंसी, है ना, यानी संयोजकता। क्या हो जाएगा यहाँ पे? संयोजकता हो जाएगा। ठीक ना। जैसे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बताते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम ले लिए। क्या ले लिए? कैल्शियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो पहले हम बताए थे, पहले हम यहाँ पे करें कितना? 2, 8, 8 2 10, 18 तो नहीं होगा। फिर हम लिख देंगे 8, 8 8 16 2 18, 8 8 16 2 18। फिर इसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? 2 होगा। ध्यान दीजिएगा वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम, क्या बोले?
अगर मान ले किसी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इसके बायतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 4 तक होगा, तो वही होगा वैलेंसी। क्या जगह पे वैलेंसी हो जाएगा, ठीक ना। अगर बायतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 से, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं आउटर यानी बायतम कक्ष में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना जाएगा 4 से ज्यादा, यानी 5 हो जाएगा या 6 हो जाएगा या 7 हो जाएगा या 8 भी क्यों ना हो जाए, 8 भी क्यों ना हो जाए। अगर बायतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 5, 6, 7, 8 होगा, तो क्या करेंगे 8 में से घटा देंगे। क्या करेंगे 8 में से क्या करेंगे घटा देंगे। जो आएगा वैल्यू 8 में घटाने के बाद वही हो जाएगा उनका वैलेंसी यानी संयोजकता। क्या हो जाएगा पे संयोजकता। अब जरा बताओ इसके बायतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2 है, कितना है 2 है। ये 2 हो जाएगा उनके क्या यहाँ पे वैलेंसी, क्या यहाँ पे वैलेंसी। कोई डाउट है ना। अब ध्यान दीजिए एक पॉइंट और बताने जा रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी बायतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना भी क्यों ना हो, जितना इलेक्ट्रॉन होगा बायतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो तो वैलेंस होगा ही, वो होगा वैलेंस। वैलेंस और वैलेंसी में फर्क है, वो हो जाएगा संयोजक। क्या यहाँ पे संयोजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे संयोजक। कोई डाउट क्या हो जाएगा संयोजक। अब यहां संयोजक और संयोजकता में फर्क है। संयोजक और संयोजकता में फर्क ये है कि संयोजकता जो होगा वो कितना होगा मैक्सिमम कितना होगा 4 ही होगा। कितना होगा 4 से ज्यादा होने वाला नहीं है। बट अगर बायतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर यदि जितना भी क्यों ना हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्यों ना हो, बायतम कक्ष में जितना भी होगा वो क्या होगा वो वैलेंस भी होगा और वैलेंस होगा। वो वैलेंस तो होगा ही, बट वैलेंसी बताए थे मैक्सिमम। वैलेंसी जो था मैक्सिमम कितना होगा मैक्सिमम जो होगा वो 4 ही होगा। अगर 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से घटाएंगे। कितना में से घटाएंगे 8 में से घटाएंगे, जितना आएगा वो हो जाएगा क्या चीज वैलेंसी। अब जरा बताइएगा यहां पे देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि बायतम कक्ष में कितना है 2 है, तो 4 या 4 से कम है तो वैलेंसी होगा। बायतम कक्ष में जितना होगा वो वैलेंस होगा। जो बच गया जो लास्ट बायतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अलावा जो बच गया वो होता है कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन हो गया पे कोर इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत क्या जगह पे कोर इलेक्ट्रॉन। अब यहां तक क्लियर हो गया वहां पे। अब इसे मान लीजिए हम बात करते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2, 8 और 2। क्या यहाँ पे 2, 8, 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो बताओ बायतम कक्ष में कितना हो गया 2, ये वैलेंस भी हो जाएगा, ये वैलेंस भी हो जाएगा ना, है ना। ये क्या यहाँ पे वैलेंस भी हो जाएगा। अब बताओ यही हो जाएगा वैलेंसी भी, क्योंकि 4 या 4 से कम है यानी 5 से कम है ना, वो हो जाएगा वैलेंसी। जो बच गया वो हो जाएगा कौन इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत। उसी तरह हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है बच्चों 17। कितना होता है 17 होता है। तो बताओ पहले क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। 2, 8, 7। अब जरा बताओ इसके बायतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ। इसके बायतम कक्ष में 7 है। क्या यहाँ पे 7। हम क्या बोले बायतम कक्ष में जितना भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो वो तो वैलेंस होगा ही, वो वैलेंस होगा। क्या यहाँ पे वैलेंस।
बट वैलेंसी में बताए थे मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा ना। अब बताओ इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी जो होगा ये 4 से ज्यादा है, तो 8 में से इस 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, और ये 1 हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, वैलेंसी, संयोजकता। क्या, जहां पे संयोजकता, और जो बच गया वो हो जाएगा क्या चीज, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट, वैलेंस वैलेंस और कोर इलेक्ट्रॉन समझ गए हैं। अब देखो, अब हम किसी का जब हम निकालते हैं केमिकल फार्मूला, कौन फार्मूला, केमिकल फार्मूला वैलेंसी के आधार पर ही निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब इसको समझिएगा, हम बता रहे इसको, बहुत सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई एक एक्स एटम है, कोई एक्स एटम है और एक मान लिए वाई एटम है, मान लेते हैं ना। एक मान लिए, क्या मान लिए, एक्स एटम है और एक क्या है, वाई एटम है। अगर मान लेते हैं इसका वैलेंसी मान लीजिए 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। मान लिए कितना, मान लिए 2। अब इसका भी मान लीजिए कितना हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, 1। ध्यान दीजिए, अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है केमिकल फार्मूला। क्या निकालना है पे, केमिकल फार्मूला। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई मिला, अब इससे हमको बनाना है क्या चीज, रसायन सूत्र निकालना है ना। तो कैसे निकालते, ध्यान दो। हम यहाँ पे लिख दिए एक्स, लिख दिए, क्या लिख दिए, एक्स, और यहाँ लिख दिया वाई। अब ये एक्स, ये इसका वैलेंसी चला गया इसमें आ जाएगा, और इसका वैलेंसी चल जाएगा इसके पास। तो बताओ क्या बन जाएगा, 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 है तो यहाँ 1 है। आप एक लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, तो क्या बन जाएगा, एक्यूरेट इसका बन जाएगा XY2 बन जाएगा। कोई डाउट, समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट। अगर यहीं पे मान लेते हैं, सपोज दैट अगर हम यहां बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए x है और ये मान लो y है। अब क्या बनेगा इसका केमिकल फार्मूला, ये जानना। अगर हम बात कर लेते हैं इसका वैलेंसी अगर हम बात कर लेते हैं, इसका वैलेंसी मान लीजिए 2 है और इसका वैलेंसी भी मान लीजिए कितना है, 2 है। तो बताओ अगर यदि दोनों का अगर सेम होगा तो इनके पास भी 2 चलाएगा, इनके पास भी 2 चलाएगा, है ना। तो आप बताओ x2 और y2, अगर दोनों का सेम होगा तो दोनों का अगर यदि सेम होता तो दोनों ये सेम सेम हट जाता है, तो क्या बन जाएगा, XY बन जाएगा। क्या बन जाएगा, XY, और यहाँ क्या बन गया, XY2 बन गया। कोई डाउट, क्लियर है यहां तक। अगर मान लेते हैं, अगर सपोज दैट यहां हम बात कर लेते हैं, ये x है और ये y है। अगर मान लीजिए इसका वैलेंसी, अगर हम बात कर लेते हैं, इसका वैलेंसी मान लीजिए 3 है और इसका वैलेंसी मान लीजिए कितना है, 2 है। तो 2 चल जाएगा यहां और 3 चल जाएगा यहां। जरा बताइएगा क्या बन जाएगा, x2 और y3 बन जाएगा ना। क्या वहां पे 3 चल जाएगा इनके पास, 2 चल जाएगा इनके पास, तो x2 और y3 बन जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम बोलते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे मानो जैसे सोडियम हुआ, ठीक। अब यहां सोडियम को मिला दिया क्लोरीन के साथ, सोडियम को मिला दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब ये 2 को मत देखिए, अभी 2 को देखने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंस करने में होता है। बैलेंस मतलब क्या, कि अब इनके बाद बताओ सोडियम और क्लोरीन, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा बच्चों हल्ला हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए सोडियम, अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि Na को मिला, NaCl के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, हम बताए थे। यहां सोडियम ले लिए, क्या ले लिए, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2
8 1। बताओ वैलेंसी 4 या 4 से कम है ना, मतलब 5 से कम है। ये हो गया वैलेंसी, इनका वैलेंसी हो गया कितना, तो 1 हो गया। अब क्लोरीन का बात करते हैं। क्लोरीन का होता है 17, 2 8 7। तो अब बताओ क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 7 होगा ना। सॉरी सॉरी एक मिनट सॉरी, है ना। अब वैलेंसी कितना हो गया, तो ये भाई 4 से ज्यादा है, तो वैलेंसी निकालने के लिए बताइए, अगर 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से घटाएंगे, यानी 8 पढ़ने के लिए कितना चाहिए, तो 1 चाहिए। तो 8 में से इसको घटाएंगे तो बताओ इनका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बोलेंगे कि भाई इनका वैलेंसी 1 हो गया है, इनका भी वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताओ इनका भी 1, इनका भी 1। अब आप ही बताओ कि अगर इनका मान लीजिए 1 हो गया है और इनका भी मान लीजिए क्या हो गया पे, 1 हो गया है, ये 1 1 इनके पास आएगा, इनके पास भी 1 होगा, यानी Na, इनके पास भी 1 होगा, यानी Cl। तो क्या बन जाएगा, NaCl। अब बोलोगे सर यहां तो इसके पास 2 है, भाई 2 जो है वो क्लोरीन का 2 एटम है। क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम। तो बैलेंस करेंगे, संतुलन करेंगे। संतुलन करने का मतलब ये होता है, ध्यान दो कि ये संतुलन, ये जो बोला 2, ये होता है नंबर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संख्या को बराबर करना। जो जिससे मिलकर जो बनता है ये इनसे नहीं बना है, ये जो बना वो हुआ प्रोडक्ट। वो क्या गया, प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। जो मिलकर बना और जो भाग लिया बनाने में, सो NaCl बनाने में जो भाग लिया वो हुआ रिएक्टेंट। क्या हो गया पे, रिएक्टेंट हो गया। क्या यहाँ पे, रिएक्टेंट, जिसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक। तो आप जरा बताओ, अब यहां बताओ कि यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु, 1 परमाणु। क्लोरीन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। यहाँ सोडियम 1 क्लोरीन 1 है, तो 2 पुराना है। तो देखो जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं तो उसको संतुलित करते, क्या करते हैं, संतुलित मतलब क्या, समान, है ना। अब ये क्या होता है कि इसको अब क्लोरीन को 2 करने के लिए आगे बच्चों यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो अब जब 2 लगाते हैं तो सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। क्लोरीन 2 हुआ, सोडियम 1 ही हुआ। यहां 2 लगा देंगे तो दोनों रिएक्टेंट में परमाणु संख्या जितना है उतना ही परमाणु संख्या किसमें है, प्रोडक्ट में। कोई डाउट, इस तरह केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। कोई डाउट। अब एक सबसे बेस्ट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, याद कीजिएगा जब भी कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनता है, रसायन सूत्र बनता है, तो याद कीजिएगा एक पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक आयन होता है, एक ऋणात्मक आयन होता है यानी नेगेटिव आयन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है ये पता नहीं है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, अब मान लीजिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो भाई हम तो धनी है, हम क्या है, धनी है। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अब जैसे मान लीजिए मेरे बगल में कोई गरीब है, उनको 4 रुपया का जरूरत है, मेरे पास, हम अमीर है, मेरे पास 4 रुपया ज्यादा है। तो अगर हम दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, वो जो गरीब है मेरे बगल में, उनको अगर यदि अपना 4 रुपया मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो 4 रुपया और उसको दे देंगे ज्यादा, है ना, तो उनके पास भी बराबर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन मेरे पास होगा। ये होता है बैलेंस करना। क्या करना, बैलेंस करना। तो इसका मतलब है, एक होता है कोई भी रासायनिक सूत्र में कोई भी जो केमिकल फॉर्मूला बनता है तो एक पॉजिटिव होता है धनी यानी धनात्मक, एक होता है गरीब यानी ऋणात्मक। तो याद कीजिएगा कि जब भी कोई होता है, देखिए सोडियम के पास कितना, किसके पास, सोडियम के पास, अगर देखा जाए सोडियम, यहां पर आप देख रहे होंगे, आप एक पॉइंट यहां पर जरूर ध्यान देंगे, सोडियम के पास बोला कि भाई मेरे पास 8 है ऑलरेडी है, इन लास्ट में 1 है। अगर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन चलाएगा तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। आप बताओ इसको स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इनके पास 1 ही है और इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोलता है कि भाई हमको अगर 1 मिल जाएगा
तो हम भी अस्थाई हो जाएंगे। तो अब बताओ क्या होगा, इसको अस्थाई होने के लिए 7 चाहिए, इसको अस्थाई होने के लिए 1 चाहिए, क्या करेगा, कोई इसको साथ देगा, ये बोलेगा भाई हम जब तुम्हारे साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ऐसा करो, तुम अपना 1 हमको अगर दे दोगे तो हमको भी 8 फूट जाएगा, क्योंकि ये गरीब है, इनके पास एक एक्स्ट्रा है। तो अब जिनको चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। जो देता है उस पे धनात्मक चार्ज, जो लेता है उस पे ऋणात्मक चार्ज होगा, आयन होगा। कोई दिक्कत? तो याद कीजिएगा, कोई भी अगर रासायनिक सूत्र बनता है तो एक होता है, याद कीजिएगा, एक होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। अब 2 को प्लस होगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके अब 2 को माइनस होगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया। जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन दिया, जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन लिया। कभी भी याद कीजिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों प्लस में होगा, ये गलत है, ये भी गलत है। कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। जब भी होगा तो एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, तब वो रासायनिक सूत्र बनता है। क्लियर यहां तक है? समझ आया कि नहीं? आप जरा बताओ। अब हम नेक्स्ट यहां बताने जा रहे हैं, जैसे मान लो ये हम बात करते हैं Mg और यहां बात करते हैं Cl2। जरा बताना क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा बच्चों, अगर बता दो, बताओ क्या बनेगा। देखिए बहुत सिंपल है। अब बताओ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है? 12। 2 8 2, 2 एक्स्ट्रा बच गया। कितना बच गया पे? 2 एक्स्ट्रा बच गया ना? क्लियर है। इनका वैलेंसी होता है कितना? 2। और क्लोरीन Cl2 में देखिए, क्लोरीन देखिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। 2 8 7, यानी इसको स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए, और इनके पास 2 एक्स्ट्रा है तो इनके पास 1 है। वैलेंसी कितना है? 1 है, इनके पास 2 है, तो 1 चल जाएगा इनके पास, 2 चल जाएगा इनके पास। तो बताओ क्या होगा? Mg क्या हो जाते हैं? Mg Cl2 क्या बन जाएगा? MgCl2 बनेगा। कोई डाउट? और एक चीज खास आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी एटम यानी कोई भी एलिमेंट का नेमिंग डबल लेटर का होगा, जैसे मैग्नीशियम 2 लेटर का होता है ना, क्लोरीन 2 लेटर का होता है, अब नाइट्रोजन बोलता है भाई 21 लेटर का है, कार्बन 21 लेटर का है, ऑक्सीजन 21 लेटर का है ना। अब बोल देंगे सोडियम भाई 2 लीटर का है। याद करना, अगर 2 लीटर का कोई भी एटम का नाम होता है तो फर्स्ट होता है कैपिटल, सेकंड होता है स्मॉल। अगर एक ही लेटर का होता है तो वो हमेशा कैपिटल में ही होगा, स्मॉल में नहीं होगा। कोई डाउट? क्लियर है कि नहीं? तो आप बताओ, अब यहां तक बताइए, यहां तक बताओ। अब कोई भी केमिकल फॉर्मूला बोलेगा निकालने के लिए, निकाल लोगे ना? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए बता। जैसे मान लीजिए कार्बन है और यहां दे दिए ऑक्सीजन, बताओ क्या बनेगा? ये तो याद ही होगा, CO2 बनेगा। अब हम बताते हैं कार्बन। ध्यान दीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का होता है 8, यानी 2 6 होता है। कितना होता है? 2 और 6 होता है। बिल्कुल सही है। अब ये क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। अब ये बोलेगा इसके बायतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इनके बायतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के पास देख लीजिए, दोनों के पास ऐसा है कि इनको अस्थाई होने के लिए, समझिए, इनको अस्थाई होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या है? ज्यादा है, क्योंकि भाई इनके पास
8 पुरने का तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि 6 ही है। भाई मेरे पास 6 रुपया का औकात है तो 8 कहां से पुरेगा। बट इनके पास 8 पुरने का औकात है, बट इनको 2 का कमी है। तो बोलता है ठीक है, तुमको 2 का कमी है, तुमको 2 का कमी है, हम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। बोलता है ठीक है, हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, ले लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है। अब ये बोलता है कि 4 में से 2 गया तो 2 तो लेके लिए अस्थाई हो गया, क्योंकि इनके पास हम क्या बोले, अगर एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा होगा, 8 से कम होगा, तो उसके बाह्यतम कक्ष में कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। तो अब इनके पास 6 ही है, इनके पास 4 ज्यादा है। अब ये 4 बोलेगा हम भाई बांटेंगे, गरीब को बांटेंगे जिसको चाहिए। अब बोलता भाई 4 लेने वाला कौन है, बोलता भाई ऑक्सीजन, बोलता भाई हम लेंगे। बोलता तुम लोगे, तुमको तो 2 ही चाहिए। बोलता ठीक है, 1 ऑक्सीजन और लेके आ जाओ। क्या ऑक्सीजन लेके आएगा, 2 और 6। अब ये बोलता है कि ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो 2 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, यानी 2 ऑक्सीजन हो गया और 1 कार्बन हो गया। 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 1, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। क्लियर यहां तक है। तो अब यहां देखते हैं कि एक हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला, और एक ये हो गया क्या चीज, लेने वाला। बात समझ आए ना पे, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। आई होप समझ गए होंगे। अब कितना सिंपल है, वैलेंसी के आधार पे आप किसी भी केमिकल फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ आया कि नहीं आया। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अब यहां बात करते हैं। एक है, एक एग्जांपल बताओ क्या बनेगा, Ca, और यहां बोलते हैं Cl2। बताओ क्या बनेगा, बताओ बच्चों क्या बनेगा। देखिए इसका जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 20। 20 20 मतलब होता है कैल्शियम यहां पर हो गया 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन की विन्यास निकालेंगे 2 8 8 है ना, और 2 होगा। अब क्लोरीन का होता है 17, तो कितना हो जाएगा, 2 8 7 हुआ ना। अब ये बोलता है कि भाई मेरे बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 है, इसको 8 बनाने के लिए 6 चाहिए, और इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको 8 बनाने के लिए 1 चाहिए स्थायी होने के लिए। अब ये बोलेगा भाई मेरे पास 2 है, तुमको चाहिए कितना, 1 चाहिए, 1 चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब ये बोलेगा ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 तो हम दे देंगे, 1 बाबू तुम ले लो। बोलता है ठीक है दे दिए, फिर भी मेरे पास 1 बच जाएगा, इसको कोई छेदेगा, इसको अगर कोई छेदेगा तो ये ना बोलेगा भाई तुम हम ही को दे दो 2। तो बोलता है ठीक है, तुम तो 1 लेके तुम 8 पूरा लेगा। बोलता है 1 क्लोरीन और लेके आओ, 1 क्लोरीन और लेके आओ, 2 8 कितना 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो 1 इसको दे दिया और 1 इसको दे दिया, कितना क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, हो गया ना। कितना क्लोरीन हो गया पे, 2 क्लोरीन हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे भी देख सकते हैं, इनको 8 पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इनके पास 2 क्या है ज्यादा, इनका वैलेंसी 2 हो गया और इनका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। अब दोनों क्रॉस करेगा, दोनों क्रॉस करेगा, ये 1 चल जाएगा इनके पास, Ca के पास चल जाएगा, 2 चल जाएगा इनके पास, तो Cl2 चल जाएगा, है ना। तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। आई होप समझ गए होंगे। तो अब जरा बताओ, ये देने वाला था, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला था, ये प्लस, ये लेने वाला था, ये माइनस। जब भी होता है तो 1 प्लस 1 माइनस होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई Cl प्लस Cl बनेगा तो Cl2 बन जाएगा। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, लास्ट में 7 चाहिए, ये इसको भी इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो लेने वाला था वो माइनस, जो लेने वाला था वो होता है माइनस।
कभी भी माइनस माइनस नहीं हो सकता है, ये गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत। उसी तरह कभी भी सोडियम Na प्लस Na मिलकर ऐसा मत कर दीजिएगा, बना दीजिएगा Na2। ये भी इसके पास एटॉमिक नंबर होता है 11, 2 8 1, इनके पास ही प्लस, इनके पास ही प्लस, कभी भी प्लस प्लस आपस में रिएक्शन नहीं करता है। कोई दिक्कत समझ आया कि नहीं आया? आई होप समझ गए। आप देखिए ये समझ गए होंगे, इनका वैलेंसी इनके पास, इनका वैलेंसी इनके पास आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, और हो सकता है सर आप जैसे बोलोगे सर इसमें 2 मॉलिक्यूल होगा, 2 एटम होगा, जैसे मान लीजिए आप बोलोगे सर ऐसा अगर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए सोडियम हुआ, ये मानो सोडियम Na, और ये मानो एक एसिड हुआ HCl, तब क्या बनेगा? एक चीज हम बताएं, जब 2 एटम हो, 2 एटम एक साथ होता है, 2 एटम क्या होता है, एक साथ होता है। हम बता, अगर अकेला एटम है तो वो मान लीजिए प्लस में होगा, ये भी जब भी होगा प्लस में होगा, और एक होता है माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्लस माइनस का अगर कंडीशन आता है, ध्यान दीजिए, हम क्या बोले, प्लस प्लस नहीं रह सकता, प्लस प्लस का प्लस माइनस के साथ। अब अकेला प्लस है तो वो अलग हो जाएगा, जब भी अगर यदि केमिकल फॉर्मूला बनाना हो तो प्लस जाएगा माइनस के साथ, अब प्लस अगर अकेला बच गया, चाहे माइनस क्यों ना अकेला बच गया, तो वो अलग ही जाएगा। कभी भी प्लस ऐसा इनके साथ नहीं बन सकता है, ये सही है, ये क्या है, गलत। तो अब जब बताओ NaCl प्लस माइनस तो क्या बन गया, NaCl बन गया ना। अब ये बच गया हाइड्रोजन, क्या बच गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब भी होता है तो वो मॉलिक्यूल में होता है, किस में होता है, मॉलिक्यूल में, मतलब H2 क्या बन जाते हैं, H2। ये हाइड्रोजन गैस होगा, ये हाइड्रोजन गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। बोले बोले भाई हम अकेला है, हम क्या होते हैं, और गैस है, हम हाइड्रोजन गैस है, गैस हमेशा रहता नहीं है, वो उड़ जाता है। तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और H2 बन गया। कोई दिक्कत? उसी तरह बताइए, अगर मान लीजिए सपोज दैट हम यहां बात करते हैं, सपोज दैट यहां बात करते हैं कि हम ऐसा बात कर सकते हैं कि MgCl2, सॉरी ऐसा कर देते हैं MgHCl, तो क्या बनेगा बताओ तो जरा फटाफट बताओ, बताइए बच्चों क्या बनेगा, बिल्कुल सही, एक प्लस में माइनस में, तो क्या बनेगा, प्लस माइनस के साथ, है ना, तो क्या बन जाएगा MgCl और प्लस H2। अब H2 बनेगा तो ये गैस बनकर उड़ जाएगा, बट हम क्या बोले, वैलेंसी नीचे क्या होगा, देख लेते हैं हम क्या बताए, ध्यान दीजिएगा। इनका वैलेंसी याद करना, सोडियम का वैलेंसी 1 था, अब क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना था, 1 था, तो 1 करेगा तो नहीं लिखा जाता। इनका वैलेंसी 2 था और इनका वैलेंसी कितना था, क्लोरीन का 1 था, 1 चल जाएगा Mg के पास और 2 चल जाएगा क्लोरीन के पास, चल जाएगा, तो MgCl2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। आई होप समझ गए। अब कोई भी अगर केमिकल फॉर्मूला होगा, याद करना एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए AB है, क्या है AB, और मान लीजिए यहाँ पे CD है, क्या है CD होगा ना। अब बताओ इसमें भी 2 मॉलिक्यूल, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल मान लीजिए होगा, तो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा हम क्या बोले, एक प्लस में होता है बच्चों और एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, प्लस जाएगा किनके साथ, तो माइनस के साथ, माइनस जाएगा किनके साथ, प्लस के साथ। जब भी कोई बनेगा तो प्लस आगे रहेगा, माइनस बाद में रहेगा, तो क्या बनेगा, तो प्लस माइनस, तो क्या बनेगा, AD बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AD। और B और C, तो C प्लस में है, B माइनस में है, तो C प्लस वाला आगे रहेगा, तो बन जाएगा CB। कोई डाउट, क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं यहाँ पे, तो एक प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ ये बन जाएगा, समझे। जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट, वो क्या होता है, प्रोडक्ट, और जो जिससे बना वो हुआ रिएक्टेंट, क्या हो जाए पे, रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पाद यानी प्रतिफल। क्लियर यहां तक हो गया, कितना इजी था।
आई होप ये सब समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। चलिए आज के लिए इतना ही है ना। ऐसा सा वीडियो हम काफी वीडियो लेके आएंगे, है ना। आप लोग यूट्यूब से जुड़ा रहिएगा, है ना। ऐसा सा वीडियो काफी लेके आएंगे। और यूट्यूब चैनल है चौरसिया क्लासेस, है ना, बाय दीपक सर, ठीक ना। तो आप से ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। फिर जितना सब्सक्राइब करोगे तो जो जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहला मैसेज उन्हीं के पास गिरेगा कि चर्चा क्लासेस यूट्यूब चैनल का जो भी अगर वीडियो अपलोड हो रहा है तो उनका सबसे पहले मैसेज उस पे गिरेगा जो बच्चे सब्सक्राइब किए होंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, चलिए।